प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये भ्रष्टाचार कौन लाया? मोदी लाया, मोदी लाया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। होश में आओ, जयराम सरकार होश में आओ। होश में आओ। आज जहां हम सभी इकट्ठे हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को बने हुए 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों का जो कार्यकाल है बिल्कुल ही नाकामियों से भरा हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ है और ये सरकार जहां आज जश्न मनाने जा रही है मंडी में, और इसके साथ ही आप देख रहे हो महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, अवैध खनन चरम सीमा के ऊपर है, हर एक तरह का माफिया इस वक्त सक्रिय है और जहां जो सरकार जो है सोई हुई है और ऐश परस्ती कर रही है। सो आज क्योंकि 4 साल हुए हैं और हम इसी का विरोध करने के लिए सभी हमारे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान साथी आज जहां कांग्रेसी भाई सभी इकट्ठे हुए हैं। सो आज हम क्योंकि इसके बाद डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे उनके माध्यम से राज्यपाल महोदय जी को, और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो सरकार सोई हुई है इसका इन्होंने रिजल्ट अभी थोड़े दिन पहले ही जो अभी इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन 4 उसमें देख लिया है, उसका खमियाजा इन्होंने भुगत लिया है, परंतु अभी भी इनको होश नहीं आई है। उस वक्त चारों की चारों सीटें, एक मेंबर पार्लियामेंट की सीट, एक और 3 जो सीटें हैं विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीती हैं। ये तो सेमीफाइनल हुआ है, अभी 2022 में फाइनल होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो इस सरकार के काले कारनामे हैं, जो ये सरकार हर जगह हर मोर्चे के ऊपर फेल है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आने वाले समय में जब जो मेन इलेक्शन होंगे ये जो आंकड़ा है 60-8 का जाएगा। 60 जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतेंगे और इनको 8 तक ही रहना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में आज जो है काला दिवस कांग्रेस मना रही है। किस तरह का इन्होंने बड़े बड़े बैनर टांग दिए हैं जिसमें लिखा है सत्ता और सिद्धि के समृद्धि के 4 वर्ष। कौन से क्षेत्र में इन्होंने 4 वर्ष कौन सी उपलब्धियां ये मना रहे हैं, इनकी है कौन सी उपलब्धि? प्रदेशवासियों को बड़े बड़े भाषण सुनाने और प्रधानमंत्री जी का उससे लेकर जोर जोर से झूठ बोलते हैं और लोगों को सोचते हैं कि वो सच मान लेंगे। मैं समझता हूं प्रदेश में विकास पूर्ण रूप से ठप है और अगर ठप ना होता तो जो हमारे अखिल भारतीय भाजपा के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी,
हिमाचल से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश में क्या भाजपा की गत हुई है, मैं समझता हूं उनके लिए और जयराम जी के लिए ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि विकास यहाँ ठप है। अगर विकास होते तो हिमाचल प्रदेश की जनता जो है उन्हें चुनाव में जिताकर भेजती। पूर्ण रूप से फ्लॉप इनका जो सरकार है पूर्ण रूप से फ्लॉप है। अफसरशाही पे इनकी किसी तरह की नकेल नहीं है। और अगर अब भी ये सोच रहे होंगे कि मोदी जी के झूठ बोलने से ये दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ सत्ता में आने से अब इनका दूर दूर का वास्ता भी नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ किसी भी सभा में, किसी भी चुनावी सभा में या किसी भी सभा में वो एक लफ्ज भी महंगाई के खिलाफ नहीं बोलते। बेरोजगारी जो प्रदेश में और देश में फैल रही है उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। ना मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, ना वो बोलते हैं, ना भाजपा का कोई नेता बोलता है। इनकी जवाबदेही जो है वो खाली पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने से खत्म नहीं हो जाती। आज भी सरसों का तेल किस भाव बिक रहा है, दालें किस भाव बिक रही है, रसोई गैस किस भाव बिक रही है, किस तरह से किसानों के साथ, बागवानों के साथ इन्होंने किस तरह का व्यवहार किया और उनकी फसलों को बड़े बड़े खानदानों के खिलाफ, बड़े बड़े खानदानों को सौंपने की जिनकी प्लानिंग है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में जो है आज काला दिवस के रूप में मना रही है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी बातों से विकास के दावे नहीं हो जाते। विकास करने से होता है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने यहाँ विकास का जो पत्थर लगाए हैं, आप खाली उनको गिनाकर आप विकास नहीं गिना सकते। मोदी सरकार देखोगे, आगे राशन दिलाते, मोदी सरकार देखोगे, आगे राशन दिलाते, मोदी के शासन में आग लगी है राशन में, मोदी के शासन में आग लगी है राशन में। महंगाई कौन लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। सत्यानाश करेगा, मोदी सरकार देखोगे, खाना राशन पी जाते, मोदी सरकार देखोगे, खाना राशन पी जाते, खाना राशन पी जाते। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भेजो हरी घोष को, मोदी शाह हाय हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये महंगाई कौन लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कौन लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कौन लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। जिससे जनता त्रस्त रही है उसका ज्ञापन आपके माध्यम से हम महामंत्री जी को जो आज भारतीय जनता पार्टी मंडी में जो एक अपनी पीठ थपथपा रही है कि 4 साल में हमने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, उसकी नाकामियों का आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर उनकी नाकामियों को जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि आपने 4 साल में किसी प्रकार अपनी पीठ थपथपाने का कोई काम नहीं है। चाहे कोविड का मामला हो, चाहे प्रदेश की तरक्की का मामला हो, चाहे रोजगारी का मामला हो, या किसी भी प्रकार का आज के दिन जो है 4 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं एक बड़ी छोटी बात कहूँगा, विकास जो है सभी आदमी अपने घर के नज़दीक से देखते हैं। 3 साल से भूतनाथ का पुल जिसमें केवल दरार आई थी, जिसका 3 करोड़ का टेंडर इन्होंने किसी विदेशी कंपनी को दिया था, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज को इस पुल को तोड़कर दोबारा सिरे से बनाया जाता। मैं आपको बड़ी नज़दीक की बात कर रहा हूँ, भूंतर का पुल है, 4 सालें हुई, ट्रैफिक से लोग बड़े त्रस्त रहते हैं, लेकिन वो 4 साल में वो भी डबल लेन नहीं हुआ, वहाँ पर भी लोग बड़े परेशान रहते हैं। ये बड़े नज़दीक की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ तक मनाली की बात हो या कुल्लू की बात है, बंजार की बात है, आनी की बात है, जब हमारे नाक के नीचे ही कोई विकास नहीं हुआ, जैसे बिजली महादेव का रोड की मैं बात करूं, मैं उस इलाके से हूं, 4 साल से उस रोड को इन्होंने एक किस्म का वाइडनिंग करना था, नहीं किया। अब बोलते हैं कि हमने करना है। तो भाई 4 साल में जब हमारे यहाँ नज़दीक में ही हमको नज़र कुछ नहीं आ रहा है, तो विकास देश में कैसे किया होगा, प्रदेश में कैसे किया होगा? विकास उसको कहते हैं। कांग्रेस के राज में बस स्टैंड का काम शुरू किया था, आज कंप्लीशन की तरफ है। वीरभद्र जी थे कुल्लू शहर में, जैसे मैं आपको बात बताऊं,
24 करोड़ के कीप जो 24 घंटे पानी देने का काम किया था, 13 फरवरी 2013 को उन्होंने 19 को उद्घाटन किया था। आज जो है सामने से कुल्लू शहर को, इसको विकास कहते हैं। मैं एक और अपने मैं आपके क्यों मैं नज़दीक की बात करूंगा, क्योंकि जब नज़दीक में कुछ नहीं हुआ, 2017 में किंजा में PHC निकाली थी, 4 साल में उसका टेंडर, उसकी बिल्डिंग तक नहीं बनी। लोगों को कहाँ का विकास ये सरकार जो है कहाँ का अपनी पीठ को थपथपा रही है। ये एक प्रदेश स्तर पर क्या बेरोजगारी का हालात देखो आप, विकास का हालात देखो आप, महंगाई का हालात देखो आप, सिलेंडर का हालात देखो आप, पेट्रोल का हालात देखो आप। ये सरकार ये कहती है 60 दिन बंगाल का इलेक्शन रहा, 60 दिन में कोई तेल का रेट नहीं बढ़ा, 60 दिन के जब तक चुनाव रहा 60 दिन तक रोज 35 पैसे डेली बढ़ता गया, हर तीसरे दिन 1 रुपया बढ़ता था। 2 महीने में 3 रुपये का रेट बढ़ा पेट्रोल का। जब प्रदेश की जनता ने इनकी 4 सीटों को हराया तब इन्होंने पेट्रोल को घटाया। तो भाई पीठ तब थपथपाओ। हमारा कोई व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत कोई जिद नहीं है कि हमको इनका विरोध करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये है कि भाई जब आपको लोगों ने, जनता ने वोट दिए थे, अपने भले के लिए दिए थे, लेकिन जब आप भला किसी का कर नहीं पाए तो आज का जो है मंडी में जो है ये सरकारी तरीके से वहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा प्रधानमंत्री जी का। तो आज के दिन जो है पीठ थपथपाने का इनको जो है ये नाकामियाँ है। इनकी नाकामियों को जनता जो आने वाले चुनाव में उसका पूरा जवाब दे। कोविड में नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। ऑक्सीजन की कमी थी, अगर वीरभद्र सिंह जी IGMC के वहाँ पर शिमला में अगर ऑक्सीजन का प्लांट ना लगाते, इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा घटना घटती। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर रोज़ गरीबों को, मजदूरों को, सबको फ्री में भोजन दिया, लोगों को घर पहुँचाने के लिए किराया दिया, टैक्सी करके भेजा। अरे भाई, अगर आपने कोविड में बड़ा अच्छा किया था, बड़ा अच्छा किया हो तो लोग त्रस्त नहीं रहते, लोग परेशानी नहीं रहते। तो ये एक फजूल में अपनी तारीफ करने की बातें हैं, ये सब गलत है। कोविड का मामले में सब जनता को पता है कि कोविड में क्या हुआ है, कितने लोग दुखी रहे हैं, कितने को इलाज हुआ, कितने का क्या हुआ, वो जनता जानती है। उसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता पक्का देगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।